थोड़ा सा दान कर देने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा भजन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा पुण्य कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पर मुक्त तो कोई भी हो सकता है। मूल ये नहीं है कि आप मुक्त हो, मूल ये है कि आप मोक्ष पा जाए। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है कि मुक्ति होने के बाद फिर जन्म हो जाता है, पर मोक्ष होने के बाद बार बार जन्म नहीं होता है, हम छूट जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, इससे हमारी मुक्ति हो जाती है। बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इसको केवल एक मुक्ति का क्रम बताया गया है। पर मोक्ष का जो क्रम है उसमें फिर कोई जन्म नहीं ले पाता। जो है वो परमात्मा की शरणागति में चले जाता है और ये जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। आप कथा में बैठकर जो ये 3 घंटे की कथा होती है, उस 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा आपको मिलता है। उस 2.5 घंटे में आप व्यर्थ की बातों में अगर समय निकाल दें तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि पुकार, जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम अपने इष्ट को पुकारते हैं, जब हम परमात्मा को पुकारने का प्रयास करते हैं, तो पुकार कभी बेकार नहीं जाती। पुकार कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने अगर परमात्मा को पुकारा है, आपने अगर भगवान को पुकारा है, तो आपकी पुकार कभी बेकार नहीं हो। बस दिल से पुकारा गया। एक बच्चा घर में रो रहा है, किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो माँ अपने काम में लगी रहती है। माँ उस बच्चे को मालूम है उसको कि ये रोएगा थोड़ी देर, उसकी आदत है, रोता रहता। माँ उसको उठाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि काम करूं कि उठाऊं। मुझे काम भी तो करना है, और बच्चे को दिन भर अगर गोदी में लेकर बैठी रहूंगी तो काम कौन करेगा? अगर मैं बच्चे को रोज गोदी में लेकर बैठी रहूं तो ये कार्य घर का कौन संभालेगा? माँ, बच्चा रो रहा है, माँ उस बच्चे को गोदी में नहीं ले रही है। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे, वही बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे या चीख कर रो दे, तो माँ सारा काम छोड़कर भागती कि नहीं भागती? बोलो, जम के भागेगी ना। बच्चा वैसे ही रो रहा है तो माँ को मालूम है कि इसकी आदत है, ये तो रोता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे तो माँ एकदम दौड़ कर भागती है, एकदम भाग कर जाएगी, दौड़ती दौड़ती जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों चीखा। बस पुकार भी 2 तरह की होती है। एक दिन भर तुम भगवान के सामने बैठकर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा, और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे।
उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा पुकार। कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकार ले तो वो परमात्मा भी कह देता है। कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे, कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा पुकारी, मीरा पुकारी तूने कर्मा पुकारी। अमृत का प्याला लिए लाऊंगा, कोई दिल से पुकारे, भक्तों के लिए दौड़ाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। जब हम बच्चा दो तरह से रोता है, एक बच्चा रोया माँ उठकर नहीं गई, दूसरा बच्चा चीख कर रोया माँ दौड़कर चली गई। आप भगवान को पुकारो, मना नहीं, पर पुकारने में भी तुम्हारे दिल का भाव होना चाहिए।